नमस्कार, मैं डॉक्टर शालूस्की, प्रोफेसर, भारतीय शिल्प संस्थान, राजस्थान के शिल्प मूक श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय है पंजादरी। आइए जानते हैं इस मूक के द्वारा इस शिल्प कला के बारे में। पंजादरी राजस्थान का प्रसिद्ध वोवन क्राफ्ट है। पारंपरिक परिवेश में इसे सार्वजनिक सभाओं से लेकर घर आंगन तक में बिछाकर जमीन पर बैठने के काम में लिया जाता है। हल्की होने के कारण इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और काम के पश्चात तह बनाकर रखा जा सकता है। दरी दोनों तरफ से समान दिखती है, इसलिए इसे किसी भी साइड से बिछा सकते हैं। पंजादरी बनाने में पंजानुमा धातु का औजार काम में आता है, जिसके कारण इसका नाम पंजादरी पड़ा। यह कालीन से भिन्न है क्योंकि इसमें रोएं अर्थात पाइल नहीं होते। यह ताने बाने को बुनकर बनाया जाता है। मोटा, मजबूत व घनिष्ठ होने के कारण यह बिछाने पर सपाट व स्थिर रहता है। पारंपरिक तौर पर पंजादरी हॉरिजॉन्टल लूम पर बुनी जाती है। यह खटिया नुमा चौकोर फ्रेम होता है। पहले दरी भेड़ ऊन या बकरी व ऊंट के बाल द्वारा बनाई जाती थी और प्रजापति समुदाय के लोग इसे बुनते थे। अब यह जूट, ऊन, सूत से भी बनती है। कई बार ताना और बाना अलग अलग फाइबर्स का होता है। थोड़ा रेशम डालने से दरियों में चमक आ जाती है और वे शाही प्रतीत होती हैं। सिल्क और वूल की दरियों में सही रखरखाव की अत्यंत आवश्यकता होती है, अन्यथा उन्हें कीड़े खा जाते हैं। पंजादरी में ताना अक्सर बिना रंगा या प्राकृतिक रंग का होता है, क्योंकि दरी बुनाई में ताना पूरी तरह बाने से ढक जाता है और नजर नहीं आता। किनारी या सेल्वेज के लिए धागों को प्लाई किया जाता है, जिससे वह एक मोटा व अधिक मजबूत बन जाता है। इसे तानों के दोनों ओर लगाया जाता है ताकि दरी बुनाई के दौरान सपोर्ट मिल सके। पंजादरी बुनने के लिए सबसे पहले ताने को पूरे खिंचाव के साथ हॉरिजॉन्टल लूम पर लगाया जाता है और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वह किंचित भी ढीला न रह जाए। अत्यधिक तनाव के कारण धागा टूट न जाए, इसके लिए मोटा व मजबूत धागा ताने के लिए लिया जाता है और इस प्रकार लूम पर चढ़ाया जाता है कि 1 इंच में लगभग 20 धागे या 10 राउंड आ जाएं। हर एक ताने को धागे से बने लूप के माध्यम से 2 रॉड्स पर बांधा जाता है। बंधाव इस प्रकार किया जाता है कि एक रॉड उठाने पर एक छोड़कर एक ताना उठ जावे। बाने के लिए एक रंग के कई सिंगल प्लाई धागों को मिलाकर उनकी छोटी छोटी गट्टियां बनाई जाती हैं। इस प्रकार डिजाइन अनुसार अनेक रंगों में बाना तैयार किया जाता है। ताना जितना कड़क होता है, बाना उतना ही मुलायम। लूम तैयार होने पर थोड़ा ताना छोड़कर बुनाई शुरू की जाती है। बाना डालने के लिए रॉड द्वारा तानों को ऊपर किया जाता है। फिर डिजाइन अनुसार ताने गिनकर रंगीन बानों को डाला जाता है। यह एक पेंटिंग की भांति होती है। जहां जो रंग चाहिए वहां उस रंग का बाना डाला जाता है। इसे टेपेस्ट्री वीव कहते हैं। खिंचे हुए तनावयुक्त तानों पर बाने को ढीले से डाला जाता है। फिर इसे पंजे की मदद से पीटकर पहले डले बानों के इतना करीब ले आया जाता है कि बाने बिल्कुल पैक हो जाएं। ताने जितना दूर होते हैं, बाने उतने ही पास। इससे ताने छुप जाते हैं और बाने का शुद्ध रंग ही नजर आता है। इसलिए इसे वेफ्ट फेस्ड वीव भी कहा जाता है।
पंक्ति दर पंक्ति डिजाइन के रंग अनुसार बाने को डाला जाता है और दरी बुनाई आगे बढ़ती है। शुरुआती बुनाई के बाद बुनकर को हाथ आगे तक न पहुंच पाने के कारण बाना डालने में मुश्किल आती है। इसके लिए वे अक्सर एक लकड़ी का फट्टा फ्रेम पर रख देते हैं और उस पर बैठकर काम करते हैं। जैसे जैसे दरी बुनाई आगे बढ़ती है, ताने टाइट होते जाते हैं। अंत तक आते आते बाना डालना मुश्किल होता जाता है, पर अनुभवी बुनकर यह कार्य आसानी से कर लेते हैं। इस वीडियो में आप दरी बुनाई की प्रक्रिया को देख सकते हैं। दरी पूरी होने पर तानों को काट कर दरी निकाली जाती है और फाइनल फिनिशिंग होती है। कटे हुए तानों को सुंदर तरीके से बांधा जाता है। दरी बुनाई में कौशल के साथ साथ धैर्य भी अत्यंत आवश्यक है। एक भी धागा गलत डलने पर या छोटी सी गलती से पूरा डिजाइन खराब हो सकता है। ज्यादा चौड़ाई की दरी बुनाई में 2 या 3 बुनकर भी साथ में काम कर सकते हैं। आपसी तालमेल से यह काम आसान व सहज हो जाता है। पूर्णतया हस्त निर्मित होने के कारण दरी बुनाई में काफी मेहनत लगती है। कहा जाता है, परिवर्तन समय का नियम है। पंजादरी बुनाई की प्रक्रिया आसान करने व उत्पादन बढ़ाने के लिए लूम में कई बदलाव देखने को मिलते हैं। अब वर्टिकल लूम पर दरी बुनाई की जाती है, जो कि कम जगह घेरती है। इससे सीमित क्षेत्रफल में ज्यादा लूम लगाई जा सकती है। ताना एक रोलर पर लपेटा जाता है, जिसे वॉक बीम कहा जाता है। इस पर कई दरियों का ताना एक साथ चढ़ाया जा सकता है और लूम के ऊपर टांग दिया जाता है। बुनकर जमीन पर बैठकर आसानी से दरी बुनाई का कार्य कर सकते हैं। जैसे जैसे दरी बुनती जाती है, इसे दूसरे रोलर पर लपेट लिया जाता है। बुनकर के शिल्प कौशल अनुरूप विविध एवं आकर्षक डिजाइन की दरियां तैयार की जाती हैं। इनमें ज्यामितीय और प्रकृति से प्रेरित डिजाइन प्रमुख हैं। बाजार की मांग अनुसार पंजा दरी प्रोडक्ट में भी कई बदलाव हैं। अब यह न सिर्फ फ्लोर कवरिंग और बैठने के आसन के रूप में काम आती है, अपितु इससे कुशन कवर, बैग्स, वॉल आर्ट, टेबल मैट्स इत्यादि भी बनाए जा रहे हैं। दरियां अब विभिन्न आकार और रंगों में उपलब्ध हैं। डिजाइनर और बुनकर आपसी सहयोग से अलग-अलग डिजाइन थीम पर नए-नए डिजाइन और प्रोडक्ट बाजार में लाते हैं।
पंजादरी बुनाई के शिल्प कौशल को रोजगार के साधन के रूप में भी बढ़ावा दिया गया है। जयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा बुनी गई खूबसूरत पंजादरी उनकी जेल दुकान आशाएं द्वारा बिक्री की जाती हैं। एक परियोजना के तहत IICD के विद्यार्थियों ने नए डिजाइनों पर कैदियों के साथ काम किया था। पंजादरी हमारे देश में तो प्रसिद्ध है ही, अपितु विदेशों में भी इसकी काफी मांग है। यह राजस्थान में कई जगहों पर बनाई जाती है, पर सालावास की दरियां खासी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर बुनकर पारंपरिक तौर पर पंजादरी बना रहे हैं और आज भी यह शिल्प कई लोगों के जीवन यापन का जरिया है। लावान, दौसा में भी पंजादरी का उभरता हुआ क्लस्टर है। बदलती जीवन शैली और आधुनिकीकरण के चलते जरूरत है आपसी सहयोग, कार्य में गुणवत्ता व समय अनुरूप बदलाव द्वारा इस शिल्प को आगे बढ़ाने व बाजार से जोड़ने की। इसी के साथ हम इस प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको इस विषय में जानकारी हासिल हुई होगी। धन्यवाद।